अब एक बहुत बारीक बात समझो, जब मैं कहता हूं भगवान नहीं है तो ये कोई नकार नहीं है, यह एक मुक्ति है। नकार उस चीज का होता है जो बांधती है, और भगवान की धारणा हजारों साल से इंसान को बांधती आई है। भगवान के नाम पर डर सिखाया गया, भगवान के नाम पर आज्ञाकारिता सिखाई गई, भगवान के नाम पर सोचना पाप बना दिया गया। और सोचो, जिसे सोचने से रोका जाए वह कभी जाग नहीं सकता। अंधविश्वास इंसान को भीतर से तोड़ देता है। बाहर से वो पूजा करता है, अंदर से वो डरता है, और जो डर में जीता है वह कभी प्रेम नहीं जान सकता। लोग कहते हैं भगवान से प्रेम करो, लेकिन डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जहां डर है वहां प्रेम अभिनय है, और जहां प्रेम है वहां डर असंभव है। इसलिए साफ देखो, तुम्हारा तथा कथित भगवान तुमसे प्रेम नहीं चाहता, वह तुमसे आज्ञा चाहता है। और प्रेम कभी आदेश से पैदा नहीं होता। अंधविश्वास तुम्हें जिम्मेदारी से बचाता है। जब कुछ गलत होता है तुम कहते हो यह भगवान की इच्छा थी, लेकिन यह तुम्हारी कायरता है। सच्चा आदमी कहता है यह मेरी भूल थी, और वही सीखता है। जो व्यक्ति हर गलती भगवान पर डाल देता है वह कभी नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता वह जीवन में एक ही जगह घूमता रहता है। अब जरा प्रार्थना को देखो। लोग कहते हैं भगवान से मांगो, लेकिन मांगना भिखारी की भाषा है, और जीवन भिखारियों के लिए नहीं है। जीवन जिम्मेदार, सजग, खड़े हुए मनुष्यों के लिए है। प्रार्थना की एक ही सच्ची परिभाषा है, मौन, न मांगना, न डरना, बस देखना। और जो देख लेता है उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं रहती। अंधविश्वास तुम्हें भविष्य में ले जाता है, स्वर्ग का सपना, नरक का डर, लेकिन जीवन कभी भविष्य में नहीं होता। जीवन सिर्फ अभी होता है, और जो अभी से भागता है वह जीवन से भागता है। ध्यान रखना, जिसने मृत्यु के बाद का जीवन इतना बड़ा बना लिया, उसने जीवन से पहले की मृत्यु खुद चुन ली। मैं तुमसे आस्था छीनने नहीं आया, मैं तुमसे नींद छीनने आया हूं, क्योंकि नींद में आदमी पूजा करता है, जागने पर वह जीता है। जब तुम जागते हो तो तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं। तब हर पेड़ पवित्र है, हर सांस ध्यान है, हर क्षण चमत्कार है। भगवान एक कल्पना है, लेकिन अस्तित्व वास्तविक है, और अस्तित्व तुमसे कुछ नहीं मांगता। वह सिर्फ कहता है जियो पूरे, अंधविश्वास में मत जियो, डर में मत जियो, उधार की मान्यताओं में मत जियो। अपने अनुभव से जानो, अपने विवेक से चलो, अपने साहस से जियो। क्योंकि भगवान नहीं है, लेकिन जागरूक मनुष्य हो सकता है, और वही इस धरती पर सबसे पवित्र घटना है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब तुम यह मान लेते हो कि कोई ऊपर बैठा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तब एक अजीब सी शांति उतरती है। पहले डर आता है, अब मैं क्या करूंगा, और फिर अचानक साहस जन्म लेता है, अब मैं कर सकता हूं। यही अंतर है गुलाम और स्वतंत्र में। गुलाम कहता है कोई मेरे लिए कर दे, स्वतंत्र कहता है मैं करूंगा। और ध्यान रखना, स्वतंत्रता कभी आरामदायक नहीं होती, लेकिन वही जीवित होती है। अंधविश्वास तुम्हें झुकना सिखाता है, जागरूकता तुम्हें खड़ा होना सिखाती है। और जो खड़ा होता है वह गिरता भी है, लेकिन वही चलना सीखता है। लोग कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, मैं कहता हूं अपने अनुभव पर भरोसा रखो, क्योंकि अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है और भरोसा तुम्हें निर्भर। अंधविश्वास हमेशा उत्तर देता है, लेकिन वे उत्तर तुम्हें सोचने नहीं देते। जागरूकता सवाल देती है, और सवाल तुम्हें जागने पर मजबूर करते हैं। याद रखना, जिसने सवाल करना छोड़ दिया उसने खोज बंद कर दी, और जिसने खोज बंद की उसने जीवन को आदत बना लिया। तुम पूछ सकते हो
अगर भगवान नहीं है तो नैतिकता कहां से आएगी? ये सवाल भी डर से पैदा हुआ है। जैसे बिना डंडे के आदमी अच्छा नहीं रह सकता, लेकिन सच ये है जो आदमी डर से अच्छा है वह अच्छा नहीं, सिर्फ आज्ञाकारी है। सच्ची नैतिकता डर से नहीं आती, वह समझ से आती है। जब तुम समझते हो कि तुम्हारा किया दूसरे को चोट पहुंचा सकता है तो तुम नहीं करते। किसी भगवान के डर से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से। अंधविश्वास संवेदनशीलता को मार देता है। वह कहता है सब भगवान की मर्जी है, और इसी एक वाक्य से तुम दूसरों के दुख से अलग हो जाते हो। लेकिन जागरूक आदमी कहता है अगर दुख है तो कुछ करना होगा, और यही मानवता की शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, भगवान की धारणा हमें भविष्य का सपना देती है, लेकिन मानवता हमें वर्तमान की जिम्मेदारी देती है, और जिम्मेदारी हमेशा यही और अभी होती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कोई तुम्हें इनाम नहीं देगा, कोई तुम्हें सजा नहीं देगा, तब तुम असली आदमी बनते हो। अब तुम अच्छा करते हो, क्योंकि अच्छा करना स्वाभाविक है, न कि इसीलिए कि स्वर्ग मिलेगा। यही फर्क है धार्मिक आदमी और जागृत आदमी में। धार्मिक आदमी डर से पूजा करता है, जागृत आदमी प्रेम से जीता है। और प्रेम कभी ऊपर से नहीं आता, प्रेम तभी पैदा होता है जब तुम डर से मुक्त होते हो। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अंधविश्वास में मत जियो, किसी काल्पनिक सहारे पर अपने कदम मत टिकाओ। धरती पर्याप्त है, यह क्षण पर्याप्त है, तुम पर्याप्त हो। भगवान नहीं है लेकिन जिम्मेदारी है, भगवान नहीं है लेकिन करुणा संभव है, भगवान नहीं है लेकिन जागरूक जीवन पूरी तरह संभव है। और वही सच्चा धर्म है, ना मंदिर में ना ग्रंथ में, बल्कि तुम्हारे देखने के ढंग में। एक सवाल बहुत ईमानदारी से पूछो, अगर भगवान सच में है तो इंसान इतना डरा हुआ क्यों है? अगर कोई ऊपर बैठा सब कुछ संभाल रहा है तो आदमी इतना असहाय क्यों है? सच यह है डर भगवान से नहीं आता, डर भगवान के नाम पर फैलाए गए अंधविश्वास से आता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में रहस्य नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अंधविश्वास रहस्य नहीं अज्ञान है, और अज्ञान को पवित्र नाम दे देना सबसे बड़ा अपराध है। लोग कहते हैं भगवान है इसलिए सब ठीक हो जाएगा, और इसी भरोसे वे कुछ करते नहीं, वे जिम्मेदारी नहीं लेते, वे सोचते नहीं। ये भगवान नहीं, यह आलस्य की चाल है। अगर भगवान है और वही सब कर रहा है तो तुम्हारी बुद्धि क्यों दी? सोचने के लिए या बंद रखने के लिए? अंधविश्वास का सबसे बड़ा नुकसान यह है, यह तुम्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। तुम कहते हो भगवान की मर्जी थी, नहीं, यह तुम्हारी लापरवाही थी। लेकिन भगवान को बीच में लाकर तुम खुद को बचा लेते हो। यही कारण है कि सदियों से इंसान गुलाम रहा। राजा ने कहा भगवान ने मुझे चुना, पुजारी ने कहा भगवान मुझसे बोलता है, और आम आदमी डरकर चुप हो गया। अगर भगवान सच में होता तो उसे दलालों की जरूरत क्यों? मंदिर, मस्जिद, चर्च, उसके घर क्यों बनते? सच यह है भगवान नहीं, व्यवस्था चाहिए थी लोगों को नियंत्रित करने के लिए। अंधविश्वास सबसे आसान हथियार है, क्योंकि सोचना कठिन है, मान लेना आसान। प्रश्न करना जोखिम है, मानना आराम। और भीड़ हमेशा आराम चुनती है। मैं तुमसे भगवान छीनने नहीं आया, मैं तुम्हें डर से मुक्त करने आया हूं, क्योंकि डर में जीने वाला कभी प्रेम नहीं जान सकता, और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। लोग कहते हैं भगवान से डर लगता है। मैं कहता हूं जो डर पैदा करे वह भगवान कैसे हो सकता है? डर सिर्फ गुलामी पैदा करता है, और गुलामी कभी आध्यात्म नहीं हो सकती। असली आध्यात्म डर से नहीं, बोध से शुरू होता है। जब तुम देखते हो
समझते हो, जागरूक होते हो। अंधविश्वास में जीने वाला कभी वर्तमान में नहीं जीता। वह या तो स्वर्ग का सपना देखता है या नरक से डरता है, और इसी में उसका आज खो जाता है। अगर कोई भगवान है तो वह इसी क्षण में होगा, इसी सांस में, इसी जीवन में, और अगर यहां नहीं है तो कहीं भी नहीं। ध्यान रखना, भगवान पर भरोसा तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन खुद पे भरोसा तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, और स्वतंत्रता किसी भी भगवान से ज्यादा पवित्र है। इसलिए मैं कहता हूं, अंधविश्वास में मत जियो, डर में मत जियो, किसी काल्पनिक सहारे पर अपना जीवन मत टिका दो। जीवन तुम्हारे हाथ में है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। भगवान नहीं है लेकिन जीवन है, और जीवन तभी सुंदर होता है जब उसे पूरी सजगता से जिया जाए। सोचो, प्रश्न करो, देखो, जागो, यही सच्ची प्रार्थना है। अब जरा और गहराई से समझो, जब मैं कहता हूं भगवान नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन व्यर्थ है। असल में मैं ये कह रहा हूं कि जीवन किसी ऊपर बैठे मालिक की वजह से नहीं, खुद अपने आप में मूल्यवान है। अंधविश्वास जीवन को छोटा कर देता है, क्योंकि तब तुम जीते नहीं हो, तुम इंतजार करते हो, स्वर्ग का इंतजार, किस्मत का इंतजार, चमत्कार का इंतजार, और इसी इंतजार में पूरा जीवन हाथ से निकल जाता है। ध्यान देना, जिसने भगवान को अपना सहारा बना लिया, उसने अपनी रीढ़ छोड़ दी। अब वो खड़ा नहीं होता, वह झुकता है, और झुका हुआ आदमी कभी भी सच नहीं देख सकता। अंधविश्वास तुम्हें सोचने से रोकता है। वह कहता है, मत पूछो, मान लो, मत तर्क करो, श्रद्धा रखो। लेकिन बिना तर्क की श्रद्धा अंधी होती है, और अंधी श्रद्धा खतरनाक होती है। इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा हिंसा धर्म के नाम पर हुई है, सबसे ज्यादा खून भगवान के नाम पर बहा है। अगर भगवान प्रेम है तो यह नफरत कहां से आई? सच यह है, ये भगवान नहीं था, यह मानव अज्ञान था। अंधविश्वास इंसान को बच्चा बनाए रखता है। हर समस्या पर वो कहता है कोई ऊपर है, संभाल लेगा। लेकिन परिपक्व आदमी कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। देखो, जब बच्चा गिरता है तो माँ को बुलाता है, लेकिन जब आदमी गिरता है और भगवान को बुलाता है तो वह अभी भी बच्चा है। मैं तुम्हें नास्तिक बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें जागरूक बनाने आया हूं। क्योंकि जागरूक आदमी न आस्तिक होता है न नास्तिक, वो सिर्फ देखने वाला होता है। जब तुम देखते हो तो विश्वास की जरूरत नहीं रहती, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है, और जो स्वयं प्रकट हो उसे मानने की क्या जरूरत। अंधविश्वास में जीने वाला हमेशा भविष्य में जीता है। वह कहता है मरने के बाद सब ठीक होगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर अभी ठीक नहीं है तो कभी नहीं होगा। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जो मरने के बाद पास होगी। जीवन अभी है, यही है, और जो इसे अभी नहीं जीता उसने इसे कभी नहीं जिया। भगवान की धारणा डर से पैदा हुई है, डर से अंधेरा, डर से मृत्यु, डर से अकेलापन। लेकिन डर से पैदा हुआ कुछ भी मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति सिर्फ समझ से आती है। जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, उसी क्षण तुम मजबूत हो जाते हो। ये बहुत कठिन सत्य है, लेकिन बहुत सुंदर भी, क्योंकि अब तुम अकेले हो और इसलिए पूरा जिम्मेदार हो, और जिम्मेदारी ही असली स्वतंत्रता है। इसलिए किसी भगवान का इंतजार मत करो। अगर करुणा चाहिए तो करुणामय बनो, अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम करो, अगर शांति चाहिए तो जागरूक बनो। कोई ऊपर से तुम्हें कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर तुम खुद बदल गए तो पूरी दुनिया बदल जाती है।
अंधविश्वास में मत जियो, डर में मत जियो, उधार के सत्य में मत जियो। अपनी आंखों से देखो, अपने अनुभव से जानो, अपने विवेक से जियो।